नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 4 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है। 31 का आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन से होगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का क्रम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यह भारत के महानतम सम्राटों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है। 32 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सन्निकट तिथियां। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार सन्निकट तिथियां हो सकती हैं। सन्निकट तिथियों से तात्पर्य लगभग से है। इससे एक समझ विकसित हो जाएगी जो आगे की कक्षाओं में सुनिश्चित तिथियों के लिए मार्गदर्शक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन के लिए सही है। 33 का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। पुराण सातवाहनों को आंध्र भ्रंत कहते हैं। सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं ने लगभग 4 शताब्दियों तक दक्षिणापथ पर शासन किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महानतम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। मंदिर के बारे में दिए गए ए, बी और सी वक्तव्यों पर विचार का सही उत्तर का चयन करें। ए है मंदिर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। बी है मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। सी है शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 34 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था। ए है इसमें बुद्धि की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। बी इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। सी इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थीं। और डी है बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। सही विकल्प का चयन कीजिए। 35 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए थर्ड ऑप्शन से होगा। सी और डी सही हैं। सी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। कारण आर, यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। सही विकल्प का चयन कीजिए। 36 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। मंडप था, क्या था दोस्तों मंडप। 37 का आंसर हो जाएगा। 37 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके। मंदिर परिसर में मंडप वह भाग होता था जो सभागार के रूप में होता था, जहां लोग इकट्ठा होते थे, जहां पर मूर्तियां स्थापित रहती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। मंदिर के बाहरी मुख्य गेट को गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अब कथन है ए, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला। कथन आर है, लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। 38 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, अलवर संत निम्न में से किसके उपासक थे? बताइए दोस्तों, किसके उपासक थे? 39 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा विष्णु। दक्षिण भारत में विष्णु के उपासक अर्थात वैष्णव संतों को अलवर कहा जाता था, जबकि शिव की आराधना करने वाले शैव संतों को नयनार संत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? 40 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा घासीदास ने। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज सुधारकों का एक समूह था जिन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल में एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन का गठन किया था। इस आंदोलन की स्थापना और नेतृत्व बिलासपुर जिले के घासीदास ने किया था। घासीदास जी दलित परिवार में जन्मे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए, इसका ये परिणाम हुआ कि वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। इन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्यदशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। सी है, उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। सही विकल्प चुनिए। 41 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, निम्न में से किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे? ए, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, बी, भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, सी है, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके, डी, लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन से होगा, ए और डी। गांधी जी अपने आंदोलन को सत्याग्रह के रूप में परिभाषित करते थे। इसके मुख्य तत्व थे सत्य और अहिंसा। सत्य के अंतर्गत ही उन्होंने अहिंसा को स्थान दिया। उन्होंने बताया कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। गांधी जी लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते थे, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध अनशन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता? ए है, अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार, बी है, क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग, सी है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। सही विकल्प का चयन कीजिए। 43 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा, ए और बी। चरमपंथी नेता अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध तरीकों के रूप में ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, सक्रिय राजनीतिक आंदोलन करते थे, क्रांतिकारी हिंसा और बल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, जल का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता था वह क्या कहलाता था? 45 का आंसर हो जाएगा 45 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा जल संधि। जल का वह सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है जल संधि कहलाता है। भूमि का सागर के बीच वह सकरा भाग जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ता है स्थल संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, कथनों ए तथा बी को पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। कथन बी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। 46 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन,
भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा 2 के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। सी है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 67 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अक्षांशों के बीच है। 47 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी सही है जबकि सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है या 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आप डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 48 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा उत्तरी या दक्षिणी। दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। कथन बी है रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। 49 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए है हिमालयी क्षेत्र, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ। बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़। सी गिर वन, एशियाई शेर। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? 50 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन है पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। आर है जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। 51 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती हैं। कथन बी है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। 52 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 52 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कारण है पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। 53 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उपयुक्त है? ए है अनुकूल जलवायु, बी है जल की उपलब्धता, सी है उपयुक्त भूमि, डी है अनुपजाऊ मिट्टी। 54 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। कथन बी है स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं। 55 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्यय बढ़ा रही है। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए? ए, उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, बी, उस शहर का क्षेत्रफल, सी, देश का जनसंख्या पिरामिड। सही विकल्प का चयन कीजिए। 56 का आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन से होगा, केवल ए और बी। किसी शहर के जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने के लिए दो मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है, उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या तथा उस शहर का क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य
किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? 57 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मिलेट। मिलेट अर्थात मोटे अनाज जैसे ज्वार एवं बाजरा की फसल कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। कपास के लिए काली मृदा जरूरी होती है और जूट जलोढ़ मृदा में उगाई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं? 58 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। केसर सागा एक प्राचीन तिब्बती महाकाव्य है जो मंगोलिया, मध्य एशिया और चीन तक फैले पूरे तिब्बती क्षेत्र में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। 59 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। रूढ़िवादी धारणा यह है कि लड़के उद्यमी, शरारती, शारीरिक रूप से मजबूत तथा खेलों में अच्छे होते हैं, परंतु यह बात कि लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं या इस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? ए है ग्राम सभा, विधानसभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? ए है ग्राम सभा, बी है विधानसभा, सी है पंचायती समिति, डी है जिला परिषद। सही विकल्प का चयन कीजिए। 60 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। कथन बी है राज्यसभा कोई भी विधान और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी है। 61 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। कपास जब रुमाल तौलिया बनाता है तब वह केवल डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? से गुजरता है। 62 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बाजारों की श्रृंखला। कपास जब रुमाल तौलिया बनता है तो वह केवल बाजारों की श्रृंखला से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए है फूलमती रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन के 40 रुपये कमाती है। कथन बी है राजमोहन अपने खेत पर काम करता और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। इनमें से कौन भूमिहीन मजदूर है? 63 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा फूलवती भूमिहीन मजदूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा कहा गया है? 64 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। एक प्रतिसत्तात्मक समाज वह होता है जहां 65 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा जहां महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? 66 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा जीने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में
वर्णित जीवन के अधिकार में ही स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। कथन बी है, संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 67 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है? निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है? 68 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दहेज के लिए औरतों को तंग करना, तलाक, बच्चों की परिरक्षा का दावा करना, जमीन से संबंधित विवाद दीवानी कानूनों के दायरे में आते हैं, जबकि दहेज के लिए औरतों को तंग करना एक आपराधिक कृत्य है जो आपराधिक कानूनों द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17 और बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 69 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध तथा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। एकल स्त्री होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी? 70 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 70 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से रिंकी को चाहिए कि वह कहे कि झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ए जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों तथा ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बी है इतिहास अलग अलग समूहों में लोगों के लिए अलग अलग था। सही विकल्प का चयन कीजिए। 71 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों। इतिहास अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अलग अलग होता है, देखने के दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित होता है। जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और बारीकी से सभी पहलुओं का ध्यान करते हुए निरीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 72 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? 73 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि वह गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करे और शिक्षक द्वारा छात्रों को कुछ नया करने तथा अलग प्रकार से सोचने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन।
कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हों। इसे निम्न में से किस संकल्पना को समझाने के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? 74 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा स्थानिक अंतःक्रिया। स्थानिक अंतःक्रिया एक ऐसी संकल्पना है जो किसी स्थान विशेष के महत्व को प्रदर्शित करती है। यहाँ कपड़ा निर्माण के संदर्भ में किसी स्थान विशेष की महत्ता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ए है कानून के नियमों से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन से एक या दो उदाहरण देकर समझाइए। बी है दो सुझावों को सूचीबद्ध कीजिए जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध भारतीय कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। सी है घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध नए कानूनों के द्वारा प्राप्त दो संवैधानिक अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए। और डी है भारत में कानून के नियम का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल डी। भारत में कानून के नियम का पालन सामान्यतः नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। भूगोल की कक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ए है क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाए? बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन भी क्यों कहा जाता है? सी उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डी है क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए तथा डी। भूगोल की कक्षा के आलोचनात्मक चिंतन हेतु निम्नलिखित प्रश्नों के बेहतर क्षेत्र उपलब्ध हैं। क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाए? क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के 2 चित्रों को दिखाती है तथा वहां के एक स्थानीय वृद्ध व्यक्ति से उस परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहती है। अध्यापिका की गतिविधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है। बी अध्यापिका विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया समझाना और आत्मसात कराना चाहती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 77 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। प्राथमिक स्तर की एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निष्कर्षित करते समय परिभाषाएं देने से बचता है। कथन बी है सामाजिक विज्ञान में संभवतः ही कोई उत्तर पूर्णतः सही होता है, तथापि एक गलत उत्तर हो सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 78 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की व्याख्या करता है। 79 क्वेश्चन है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है? 79 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन।
80 क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों की हाशियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न में से किन शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? ए, डेटा आंकड़े इकट्ठा करना, बी, कविताएं, सी, कहानियाँ और घटना वर्णन और डी है केस स्टडी। 80 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी, सी और डी। आदिवासियों और दलितों के हाशिए पर होने की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए डाटा या आंकड़े एकत्र करना, कविताएं, कहानियाँ एवं घटना वर्णन तथा केस स्टडी जैसी शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है? ए, सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, बी, संगत स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, सी, पाठ्यपुस्तक के विषय पर निर्देशित चर्चा करना, डी, प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 81 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा केवल ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है? 82 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है? 83 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है कि छात्रों ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री से अध्ययन कराया जाए। इससे छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ती है तथा तथ्यों और दृश्यों को याद रखने और उससे रुचि का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है? 84 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बाबरनामा, मेमोयर्स ऑफ बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, सामूहिक परियोजनाओं के दौरान अध्यापक की भूमिका है कि ए, विषयों को बांटकर बाकी काम समूहों पर छोड़ दें, बी है प्रस्तुतिकरण देकर छात्रों को अंक दें, सी है समूहों की प्रगति का मूल्यांकन करें, डी है समूहों को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखें। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 85 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे। गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। आपके अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति का वर्णन करें, साथ ही यह भी बताएं कि किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहा है। यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का मूल्यांकन करता है? 86 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा कल्पनाशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, खुली पुस्तक परीक्षा अबोध का श्रेष्ठ मापक है, बी है पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायता है। 87 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा केवल बी। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौलिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। उपरोक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है? 88 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा मूल्यांकन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित है? ए. साक्ष्य आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। बी. बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। सी है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के साथ अनुरूपता बनाना। डी है आकलन करना कि किस हद तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिगम परिणाम उपार्जित किए जा चुके हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 89 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? अपने को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर पंक्तियों में लिखें कि आप इस परिस्थिति में कैसा अनुभव करते। यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का मूल्यांकन करता है? 90 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 5 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रख्यात महाकाव्य सिलप्पादिकारम के विषय में सही है? ए है या इलांगो द्वारा रचित है या तमिल भाषा में रचित है। सी है इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। डी है उसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 31 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए और बी। सिलप्पादिकारम को तमिल भाषा के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नूपुर की कहानी। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेन गुटुवन के भाई इलांगो आदिगल ने लगभग ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में की थी। इस महाकाव्य के नायक और नायिका कोवलन और कड़ंगी हैं। यह महाकाव्य 3 भागों में विभाजित है। इन तीनों भागों में चोल, पांड्य और चेर राज्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 32 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों जिनके नाम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे वे बीच संघर्ष हुआ था। पालों का भारत के पूर्वी भागों पर शासन था जबकि प्रतिहार के नियंत्रण में पश्चिमी भारत था। राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इन 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? थर्टी थ्री का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा जौगढ़, मस्की, टोपरा, कंधार, अफगान। अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर 14 जगहों पर मिले हैं जिनमें प्रमुख जगह जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक, कंधार, शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, गिरनार, कलसी, मेरठ, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, कौशाम्बी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गांजा, पेट्रा और अपोलो गोस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की? 34 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा
मार्ग जिस पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। 2000 वर्ष पूर्व गाजा, पेट्रा और अपोलोगोस जाने वाले मार्ग पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। कथन बी है, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहां सभी सद्भाव के साथ रह सकें। 35 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या बी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। बी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। सी है, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। डी है, राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। 36 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए, बी और डी। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृत का एक काल खंड है। उस दौरान 4 वेदों की रचना हुई थी जिनका नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद हैं। इस काल में पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जबकि दास और दस्यु यज्ञ नहीं करते थे। इस काल के राजा सरदार कहलाते थे, जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। इनका चुनाव लोगों द्वारा होता था। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास कोई स्थायी सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। यह सत्य है कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है? 37 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थीं। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। 38 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी ज़मीनों से हटवा दिया गया। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, निज और रैयत। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेकर मजदूरों की मदद से नील की खेती करवाते थे। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी? 39 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ताराबाई शिंदे।
स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का लेखन ताराबाई शिंदे ने 18वीं शताब्दी में मूलतः मराठी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? 40 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया था, जो एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। इस आंदोलन के सदस्यों ने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। कारण है 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से ही लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया। 41 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए है, 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। कारण है मोतीलाल नेहरू, सी आर दास जी और सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। 42 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 42 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, जिसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। भी है, कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। 43 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, में मौजूद हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति होगी। सही विकल्प का चयन कीजिए। 44 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचानें। ए है, वे गैसों द्वारा बने हुए हैं। बी, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है। सी, वे बड़े और गर्म होते हैं। 45 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा तारे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े और गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में सही है? 46 का आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव और वृत्त 90 डिग्री उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ ठंड बहुत अधिक होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर
विकल्प ए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प 1 दिया गया है आयोग के द्वारा। बस दोस्तों, नेक्स्ट आगे 47 क्वेश्चन देखते हैं। दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर यामोत्तर पहचाने। ए, इस रेखा का मान 0 डिग्री है। बी, या उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। सी, या ग्रीनविच के मध्य से जाती है। सही विकल्प चुनिए। 47 का 4th ऑप्शन से हो जाएगा प्रमुख यामोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है। 48 का 3rd ऑप्शन से हो जाएगा भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ए है मध्य अमेरिका, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, सी है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, डी है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। 49 का 3rd ऑप्शन से हो जाएगा सी और डी। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागरीय समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन है, पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी है। कारण है, पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। 50 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 50 का 2nd ऑप्शन से हो जाएगा दोनों। ए और आर सही है। ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं को चुनें। ए, संघनन, बी, आत्पन, सी, वाष्पीकरण, डी, वृष्टिपात या वर्षण। 51 का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन है जल। 52 क्वेश्चन है, स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पवन है। 52 का आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन से हो जाएगा स्थानीय पवन। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल समीर, समुद्री समीर, लू आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, वायु दाब के विषय में दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए है, वायु दाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना पड़ा दबाव है। बी है, निम्न दाब आसमान में बादल उपस्थित और मौसम से संबंधित हैं। 53 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 2nd ऑप्शन से हो जाएगा। ए असत्य है और बी सत्य है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित में संसाधनों और उनकी विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। 54 का 2nd ऑप्शन से हो जाएगा। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप। और संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है और इस समय इनका
प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किंतु आने वाले समय में इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें समय के साथ शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित किया जा सकता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, वायु, जल। नवीकरणीय संसाधन, इनका भंडारण। अनवीकरणीय संसाधन, इनका भंडारण सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने पर उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा साधन है? ए है वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, बी है वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, सी है वस्तुओं का उपयोग कम करना, डी है वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 55 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए, सी और डी। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संसाधनों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन से होगा इसका, लोग स्वयं संसाधन नहीं है। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का कार्य वर्गों के साथ सुमेल कीजिए। 57 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? 58 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, लद्दाख। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया तथा देश को स्वतंत्रता दिलाई। कथन बी, भारतीय विविधता हमेशा इसकी ताकत रही है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 59 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, दोनों। ए तथा बी सही है तथा बी कारण है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। सही और गलत बताएं। ए है, राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं। सी है, विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी संगठित होती है। सी है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है। सी सही विकल्प का चयन कीजिए। 60 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए और बी सही हैं। विधानसभा के बाद विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद के सदस्यों का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? 61 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। वर्ष 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। गौरव तलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन।
बुनकरों को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, में सूचित मूल्य मिलता है। बताइए दोस्तों 62 का कौन सा ऑप्शन से होगा? 62 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, सहकारी संस्थाओं में उचित मूल्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है कि भारत में कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है? ए, चूंकि यह सरकार द्वारा निर्धारित है तो वे इसे स्वीकार करते हैं। बी, जिन किसानों के यहाँ ये काम करते हैं उनसे उन्हें उधार पैसा लिया इन्होंने उधार पैसा लिया हो सकता है। सी है, जो कम मजदूरी देते हैं उन किसानों से उन्हें नियमित रूप में रोजगार मिलता होगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 63 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा केवल बी और सी। भूमिहीन मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है क्योंकि इन किसानों के पास ये काम करते हैं उनसे उन्होंने कभी कभी उधार पैसा लिया हो सकता है या उधार बच्चे की शादी, शिक्षा, बीमारी के इलाज आदि खर्चे पूरे करने के लिए हो सकता है। इसके अलावा इन्हें यह भरोसा रहता है कि वे कम मजदूरी स्वीकार करने से उन किसानों से इन्हें नियमित रूप से रोजगार मिलता रहेगा, जैसे फसलों की बुआई, निराई और कटाई आदि के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने, आवाज उठाने का अधिकार होता है, कारण भारत में संघीय शासन पद्धति है। 64 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, सभी समाज लड़के और लड़कियों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के बारे में समान सोच नहीं रखते हैं। बी, जब लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं तब भारतीय समाज उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता है। 65 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 65 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है। 66 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। भारतीय संविधान के अनुसार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों की पहचान दो आधार पर होती है। पहला धर्म के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर। धर्म के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक माने जाते हैं और शेष मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में प्रतिबिंबित होती है? 67 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, लोगों, व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। देश में सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता हो, इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? ए, सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। बी, न्यायाधीशों के व्यवहार की संसद में चर्चा की जा सकती है। सी है, न्यायाधीशों को कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता है सिवाय उन आधारों पर जो कि संविधान में उल्लिखित हैं। डी है, न्यायाधीश सेवा निवृत्ति के पश्चात भी कार्य कर सकते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 68 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए और सी। सरकार की अन्य दो शाखाएं विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल के दौरान हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन,
न्यूनतम मजदूरी के लिए कानून क्यों बनाया गया है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनकी मजदूरी मेहनत के हिसाब से मेहनताना मिले। बी है मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए। सी है मालिकों के मुनाफे लाभ को घटाने के लिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 69 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए और बी। न्यूनतम वेतन मजदूरी कानून कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है ताकि मजदूरों को उनकी मेहनत के अनुसार मेहनताना मिले और मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। एक बच्ची पढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कह सकते हैं। 70 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। चूँकि वायु प्रदूषण का बढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यहाँ मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। जेंडर समानता के महत्व का दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है। 71 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक रचना के रूप में जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु सामाजिक रचना के रूप में जेंडर सबसे अधिक प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तकों का केंद्रण है। ए इतिहास की खोज तथा व्याख्या कैसे हुई। बी है साक्ष्यों का एक तरण और परीक्षण कैसे होता है। सी है राजाओं और रानियों के जीवन वृत्तांतों पर। डी है मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना, ना कि कौन कब और कहाँ के विवरण में खो जाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 72 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी तथा डी। इतिहास की खोज तथा व्याख्या साक्ष्यों का एकत्रण तथा परीक्षण, साथ ही मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तक का संकेंद्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित शैक्षिक उपागमों का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सेवेंटी थ्री का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा आगमनात्मक उपागम। इस उपागम में विशेष तथ्यों, घटनाओं, उदाहरणों आदि के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। निगमनात्मक उपागम या उपागम आगमन उपागम के ठीक विपरीत है, क्योंकि इसमें पहले कोई सिद्धांत या नियम रखा जाता है, फिर विभिन्न उदाहरणों से उसकी पुष्टि की जाती है। और रचनात्मक उपागम रचनावादी शैक्षिक विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों के लिए अभिप्रेरित करता है, साथ ही अपनी जानकारी छात्रों से साझा करने से पहले विभिन्न संकल्पनाओं पर विद्यार्थी की समझ जानने का प्रयास करता है। इस प्रकार दोनों विद्यार्थी तथा शिक्षक अधिगमकर्ता बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। एक अखबार में लेख में कहा गया कि भारत में चूड़ी बनाने की फैक्ट्रियों में काम करने वाले 12 से 15 साल की उम्र के 5 बच्चों की खराब कार्यदशाओं कारण मौत हो गई। उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से क्या समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। 74 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिए एक फैसले में किसी व्यक्ति को खराब कार्यदशाओं में रखना अनुच्छेद 21
उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के बचे हुए कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा करके उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत करने को कहती है। वह अपनी कक्षा में शिक्षण की कौन सी विधि का अनुप्रयोग कर रही है? 75 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा गतिविधि। यदि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से दर्जी की दुकान से बचे हुए कपड़ों को एकत्र करने, उनमें से सूती, ऊनी, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को अलग करने को कहती है तो उसका इस प्रकार का कार्य शिक्षिका द्वारा कक्षा में शिक्षण की गतिविधि आधारित विधि का अनुप्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। प्रारंभिक विद्यालयी छात्रों में ग्रामीण प्रशासन की कक्षा में ग्राम पंचायत पर नाटक से निम्न में से क्या विकसित किया जा सकता है? समाज के हाशियाई समूह के साथ समानुभूति। बी है प्रजातंत्र से संबंधित संप्रत्तियों का अनुप्रयोग। सी है ग्रामीण लोगों की समझ, चुनौतियों व मुद्दों की समझ। डी है मनोरंजन आधारित अधिगम के रचनात्मक तरीके। सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 76 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बी तथा सी। नाटक के माध्यम से किसी अध्याय का प्रस्तुतिकरण उस विषय वस्तु को अधिगमकर्ता के लिए रोचक, सरल एवं बोधगम्य बना देता है। साथ ही छात्र संबंधित संप्रत्यय, अवधारणा की जटिलता, चुनौतियों एवं अनुप्रयोग को आसानी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। निम्न गतिविधियों में से किस गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों में मानक समय के संप्रत्यय के अनुप्रयोग की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? ए है वह स्थान विशेष के समय का आकलन कर सकती है यदि उसे उस स्थान का देशांतर बता दिया जाए। बी वह स्थान विशेष की निश्चित स्थिति को मानचित्र व ग्लोब पर आरोपित करके दिखा सकती है। सी है वह यह समझाती है तथा बता सकती है कि जब भारत में 5:30 अपराह्न होता है तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजे होते हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 77 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों का परिचय देने से पहले निम्न में से कौन सा तरीका आनुभाविक अधिगम हेतु उपयोगी हो सकता है? 78 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विद्यालय व घर के आसपास के वृक्षों का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की मूल्यांकन क्षमता का आकलन करता है? ए है 16वीं शताब्दी में व्यापारियों के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं आती थीं? क्या आपको लगता है कि कुछ समस्याएं आज भी वैसी ही बनी हुई हैं? बी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है या भारत में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करती है? सी है सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? आपके क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाइए। डी है क्या आपको लगता है कि सरकार को सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए? क्यों? सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 79 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और डी। मूल्यांकन किसी व्यक्ति या किसी चीज को मापने या अवलोकन करने की एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। यह एक व्यक्ति के प्रदर्शन, पूर्ण परियोजना, प्रक्रिया या उत्पाद का प्रदर्शन करता है ताकि उसकी कीमत या महत्व निर्धारित की जा सके। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80
एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछती है। पंचायत को एक समिति के द्वारा ही कार्य क्यों करना होता है? क्यों सरपंच को ही सारी शक्तियां नहीं दे दी जाती हैं? उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न किस प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा करता है? ए. पंचायत व्यवस्था की गहन समझ। बी. खतरों व लाभों के बारे में सोचना। सी है केवल व्यवस्था की कमियां दिखाना। डी है विभिन्न विकल्पों की तुलना करके स्थिति को बेहतर बनाने की लगातार खोज में लगना। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 80 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए, बी तथा डी। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होता है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। इसी वजह से पंचायती राज व्यवस्था को लोक सरकार की पहली सीढ़ी माना जाता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समितियां बनाती हैं, जैसे निर्माण कार्य समिति, जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण पर समिति आदि। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थिति हालातों को समझना चाहती है, किंतु उसके लिए वह केवल द्वितीय स्रोत ही जुटा पाई। निम्न में से कौन से साक्ष्य उसे मिले? ये है 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान। बी है नील विद्रोह के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा गाए गए गीत। सी है नील आयोग द्वारा नील कृषक का लिया गया साक्षात्कार। सही विकल्प का चयन कीजिए। 81 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए। प्राथमिक सामग्री को उपलब्ध कराने वाले साधन प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। प्राथमिक सामग्री हेतु अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर मूल स्रोत से तथ्य एकत्र करता है, जबकि द्वितीयक स्रोत किसी ऐसे व्यक्ति का प्रमाण है जो घटना के समय मौजूद नहीं था। उदाहरण के लिए इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए है सामाजिक विज्ञान में केंद्रण उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर होना चाहिए। कारण है उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर केंद्रण से समता, न्याय व आदर जैसे प्रतिमान के मुद्दे संबोधित हो जाते हैं। 82 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। एक शहरी शिक्षिका कक्षा में ग्रामीण प्रशासन पर चर्चा कर रही है। एक विद्यार्थी कहता है कि उसके गांव में भूमि का मापन ग्राम निर्वाह अधिकारी करता है, ना कि एक पटवारी। शिक्षिका ने यह शब्द नहीं सुना था। विद्यार्थी की बात को एक जिम्मेदार तरीके से संबोधित करने का तरीका निम्न में से क्या कहने का होगा? ए है किताब में यह बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि यह काम पटवारी करता है। किताब में लिखे गए शब्दों का ही प्रयोग कीजिए। बी है अलग अलग स्थानों पर पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सी है मैं इस शब्द की जांच करूंगी और कल कक्षा में दोबारा इस पर आपसे बात करूंगी। सही विकल्प का चयन कीजिए। 83 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बी तथा सी। जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो आदि। एक जिम्मेदार शिक्षक का यह गुण होता है कि छात्रों द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न पर यदि शंका है तो वह उस विषय वस्तु को जांच कर दूसरे दिन कक्षा में चर्चा करने के लिए कह सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता लोगों ने कैसे विरोध जताया, इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। 84 का कौन सा ऑप्शन सी होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरठ में 1857 में हुई विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता ने विरोध जताया, इस कथन का अध्ययन करने के लिए द्वितीय स्रोत का उदाहरण मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध है। द्वितीय स्रोत वो है जो प्रकाशित और अप्रकाशित कार्यों से आंकड़ों को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए विद्यार्थी द्वारा द्वितीयक स्रोत के प्रयोग की ओर इशारा करता है? ए एक सरकारी अस्पताल में भ्रमण, बी एक फिल्म की समीक्षा करना, सी एक स्वतंत्रता सेनानी का साक्षात्कार करना, डी प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर एक वृत्तचित्र, ई है सिक्कों के संग्रहालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भ्रमण। सही विकल्प का चयन कीजिए। 85 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बी तथा डी। इस प्रश्न में परियोजना कार्य करने वाले छात्र द्वारा स्वयं सरकारी अस्पताल में भ्रमण करना, स्वतंत्रता सेनानी का साक्षात्कार लेना और सिक्कों के संग्रहालय में भ्रमण करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए यह प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। जबकि किसी विषय वस्तु पर फिल्म निर्माण या प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण पहले किसी ने कर लिया है, अतः परियोजना हेतु विद्यार्थी द्वारा इसका प्रयोग द्वितीयक स्रोत की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। संग्रहालय के भ्रमण के समय एक इतिहास के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर। संग्रहालय में भ्रमण करते समय एक शिक्षक को संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में वहां प्रदर्शित की गई वस्तुओं की सही समझ विकसित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगमकर्ता के प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करता है? ए है पंचायत राज चुनाव में प्रजातांत्रिक तरीकों का निर्वहन नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। एक स्थायी व नियमित काम जिस प्रकार एक अनियमित काम से भिन्न होती है, चर्चा कीजिए। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? डी है सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जो आपके अनुसार ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगा उसकी पहचान कीजिए। 88 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विषयगत मानचित्र। कुछ मानचित्र विषय प्रकार की जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मीन्स विषयगत मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के विकास के लिए जरूरी माना गया है? ए है अधिगम के उद्देश्य, बी है अधिगम के परिणाम, सी है निष्कर्ष। सही विकल्प का चयन कीजिए। 89 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल अधिगमकर्ता के केवल
तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है। 90 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के विषय में वस्तुनिष्ठ सूचना व जानकारी को तथ्यात्मक ज्ञान कहते हैं। इस आधार पर विकल्प पहला सही तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है। 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।